नमस्कार, द RV9 न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काव्या सिंह। देश, दुनिया और आपके अपने क्षेत्र की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि RV9 न्यूज पर हर खबर पहुंचती है सबसे पहले, हर जानकारी होती है बिल्कुल सटीक और हर मुद्दा उठाया जाता है पूरे असर के साथ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ हम नहीं, खबरें बोलती हैं। इस वक्त मैं बुढ़ऊ बाबा स्थान पे हूँ। गोपालपुर की धरती पे इस वक्त सरगर्मी बढ़ गई है और जिले के गद्दावर नेता भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष जयनाथ जी यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनसे कुछ चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। आइए उनसे कुछ रूबरू होते हैं। जयनाथ जी, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा टिकट के बारे में, कोई सवाल आपसे नहीं, क्योंकि गोपालपुर की धरती इतनी गर्म हो चुकी है राजनीतिक तौर पे और उम्मीदवारी अपनी दावा दाखिल करने वाले लोगों के समझ में आ रहा होगा कि कहाँ कौन सी तरफ सुई जा रही है। क्या है जयनाथ सिंह में जो इतनी तेज गर्म हो गई हवा? सर्वप्रथम इस बुढ़ऊ बाबा की धरती को मैं नमन करता हूं और आज आप सब पत्रकार बंधुओं को हृदय से आभार व्यक्त कर रहा हूं। और गोपालपुर विधानसभा 2027 का चुनाव है। हर दल के लोग अपने भाग्य को आजमा रहे हैं। मैं केवल एक बात कहूंगा कि समाजवादी पार्टी से विधायक नभीश 10 वर्षों से विधायक, और हर मंच से इस बात को मैं कह रहा हूं, हर डिबेट में इस बात को कह रहा हूं, जो 10 वर्षों का विधायक निधि का दुरुपयोग हुआ है और उस विधायक निधि का जो बंदर बांट हुआ है, ठेकेदारों को दिया गया है, बाहरी ठेकेदार चाहे बलिया को हो चाहे आजमगढ़ से बाहर के लोगों को, 4 लोगों को चिन्हित करके वो ठेकेदारी व्यवस्था दी गई और 50% पे काम हुआ है और लाइटों पे पैसा दुरुपयोग किया गया है। जो संपर्क मार्ग विधायक द्वारा बनना चाहिए था ग्रामीण अंचल का, वो नहीं बन पाया है। और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र में सरकार है। मैं आपको बता दूं कि जितना उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आजमगढ़ में और मुख्य रूप से गोपालपुर की विधानसभा में बड़ी बड़ी सड़कों के लिए पैसे आवंटन किए, धन आवंटन किए, और वह आज चाहे आजमगढ़ से भीमबर की सड़क हो, चाहे फिर वहीं आजमगढ़ से महाराजगंज देवारा तक की सड़क हो, बुढ़ऊ बाबा तक की हो, चाहे आगे तक की जितनी सड़कें 7-8 सड़कें जो महत्वपूर्ण थी गोपालपुर विधानसभा की, कई वर्षों में नहीं बन पाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, हमारा कोई जनप्रतिनिधि यहाँ नहीं है, न हमारा विधायक है, न हमारा सांसद है, न हमारा जिला पंचायत अध्यक्ष है, हमारा कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। इसके बावजूद भी प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने आजमगढ़ के विकास के लिए, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस हो, चाहे महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय हो, चाहे हमारा संगीत महाविद्यालय हो, चाहे सड़कों के मामले में, ये सब कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और उस क्रम में हम सब गोपालपुर विधानसभा, जो इतने दिनों से समाजवादी पार्टी के विधायक लोग हुआ करते थे और हैं भी, इन लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया। मैं ग्रामीण अंचल की सड़कों को घूम रहा हूँ और देख भी रहा हूँ, काफी काम अधूरे हैं इन लोगों के, चाहे पूर्वांचल विकास निधि रही हो, चाहे विधायक निधि रही हो, चाहे अन्य जो भी प्रस्ताव इन लोगों के, कोई धरातल पे नहीं दिख रहे। मेरा ये मानना है और मेरा यह कहना है, यहाँ की जनता जब यह कहती हो कि हमने अपने जनप्रतिनिधि को, अपने विधायक को नहीं देखा है, तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जो विधायक अपने क्षेत्र की जनता के बीच में रूबरू नहीं हो पा रहा हो, जा नहीं पा रहा हो। और दूसरा विषय जो है, अहम सवाल है कि जो श्रमदान की हुई कि सभी रास्ते से आए हैं, यहाँ के ग्रामीण अंचल के लोग मिल करके उस पुल को श्रमदान द्वारा बनवाए, अपने पैसे को खर्च करके बनवाए, उस पुलिया पर फर्जी भुगतान कर लिया गया। और बार बार मैं यह कह रहा हूं कि इस तरह का जो फर्जी भुगतान हुआ, गरीब काढ़ी जनता की कमाई का दुरुपयोग हुआ है, उसका भी बहुत जल्द मैं लेकर के जनता की अदालत में आऊंगा। और स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी अदालत है जनता, और जनता की अदालत से बड़ा कोई लोकतंत्र में कोई अदालत नहीं है। जनता मन बना चुकी है कि
यहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाना है, हमको अपना जनप्रतिनिधि चुनना है। चूंकि प्रदेश में भी सरकार है, केंद्र में जब भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि होगा, विधायक होगा, तो निश्चित रूप से क्षेत्र का विकास होगा। और जो भी अधूरे कार्य भी हैं, मुख्यमंत्री जी ने जो किया, शासन से जो मंजूरी हुई है, और अभी सड़कें मैं नोट कर लिया हूं, उन सड़कों को मैं प्रस्ताव बहुत जल्द बना करके मुख्यमंत्री जी के पास भेज रहा हूं। और सड़कें भी बनेंगी, संपर्क मार्ग भी बनेंगे, अधूरे कार्य भी पूरा होंगे, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। क्या विधायक की अकर्मणता आपके लिए अवसर है? अब ये तो यहाँ की गोपालपुर की जनता बताएगी, और यह दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसे जनप्रतिनिधि का होना जो ये कहता हो कि आपने मुझको वोट नहीं दिया, माननीय अखिलेश जी को वोट दिया है, जाइए उनसे मिलिए। तो इस तरह का विधायक अगर अपने ही पार्टी के नेता के ऊपर प्रश्न चिन्ह और अंगुली उठा रहा है तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। विगत दिनों एक सोशल मीडिया पे कुछ मौजूदा विधायक के समर्थकों ने आपके लिए अपशब्दों का प्रयोग किया, क्या इसको आप प्रायोजित मानते हैं या उनकी हताशा? नहीं, जो भी हो, उनकी हताशा है, निराशा है, वो सदमे में चल रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि ये क्या हो गया। जो घरों में एसी चैम्बर से बाहर नहीं निकलते थे, वो घरों से बाहर होकर के आज जनता के बीच में, आज यहाँ 10 वर्षों से विधायक थे, पहली बार तो यह नहीं, इस वर्ष में नहीं। आप अब तक कहाँ थे? जनता भी तो कह रही विधायक जी अब कहाँ थे जब अध्यक्ष जी क्षेत्र में भ्रमण शुरू किए। मैं तो यहाँ बराबर, मेरा गोपालपुर विधानसभा की जनता से लगाव है, और मेरा आज से नहीं 30 वर्षों से यहाँ से लोगों से लगाव है। विद्यार्थी राजनीति किया तब भी यहाँ के गोपालपुर के लोगों से मेरा बहुत मधुर संबंध है, आत्मीय लगाव है। तो ऐसा नहीं कि मैं नया, आना जाना सब कुछ रहा, लेकिन लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का सबको हक है, सबको अधिकार है। अब एक चीज हुई कि अध्यक्ष जी चुनाव लड़ रहे हैं तो तमाम तरह की बातें लोग कहेंगे। इसके पहले मैं कभी कई हजारों बार आपसे मिला हूँ, यहाँ आया हूँ, लेकिन तब नहीं कोई कुछ कहा। तो उनकी हताशा, निराशा है समाजवादी पार्टी का जो तथाकथित लोग हैं, और विधायक तो हदस चुके हैं। अब हमको लगता है कि अब जनता यहाँ की जवाब देगी। गोपालपुर के परिक्षेत्र में हम लोग घूम रहे हैं जयनाथ जी, यहाँ एक ये भी है कि जयनाथ जी का मुकाबला करने के लिए अब यहाँ कोई कैंडिडेट बचा नहीं, कहीं और से लाया जाए सपा के लिए। अभी समाजवादी पार्टी के नेता जाने, समाजवादी पार्टी के लोग चिंता करें, लेकिन यहाँ अब की बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी गोपालपुर विधानसभा से निश्चित रूप से, जो जनता ने प्रेम और हमारे ऊपर विश्वास किया है, जो स्नेह मिल रहा है, जो आत्मीय लगाव मेरा है, उससे मुझको अब स्पष्ट है कि यहाँ पे कमल खिलने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जयनाथ जी ने मेरे सारे सवालों का बड़ा बेबाकी से जवाब दिया। अब आगे देखते हैं कि क्या जयनाथ जी का क्षेत्र में क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो पब्लिक है, जनता है, वोट के माध्यम से उसको तय करेगी। इसी के RV9 न्यूज के साथ राजनारायण मिश्रा, नमस्कार।